जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में भगवान शिव के साथ घटित एक घटना के माध्यम से एक सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर भाग्य को क्यों कोसना? इससे तो बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़कर जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आते हैं, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है। बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहे तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है और बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई है। क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा उस परेशानी को दूर करने की आपकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वो आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरे कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और ये सोचकर अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया, तो हो सकता है भाग्य की कलम से स्याही ही खत्म हो जाए या फिर कलम ही टूट जाए। ये वो स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। मेरा मानना है, सपने जिंदगी में चाहे जितने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने जिद्दी होते हैं। बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें मेहनत करने के लिए कहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी, सब मेहनत की ही बात करते हैं। हमारे माता पिता मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ा हो। ये बहुत ही अच्छा और उचित सवाल है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होती। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती और ना ही सपने पूरे होते हैं। अगर ऐसा संभव होता तो आज के समय में एक मजदूर सबसे ज्यादा सफल और पैसे वाला इंसान होता। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो असल में वही करता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें हम आलसी बोलते हैं। बल्कि ऐसा कतई नहीं है कि वो किसी काम को करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना पसंद करते हैं। आप जब उनको देखेंगे तो सोचेंगे कि ये खाली ही बैठा रहता है, लेकिन असल में वो हर काम जल्दी कर लेता है और फिर खाली होकर बैठ जाता है और खाली समय में नई नई जानकारी हासिल करता है। इंसान और मशीन में इतना ही फर्क है कि इंसान सोच सकता है और हर चीज का रास्ता निकाल सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी जिसमें दो लकड़हारे पेड़ काटते हैं, एक समय लगाकर कुल्हाड़ी को धार करता है और वहीं दूसरा पेड़ काटने पर ध्यान देता है, जिस कारण वो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम पेड़ काट पाता है और बिल्कुल आराम नहीं कर पाता। इंसान को हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं। तो आज से ही हर काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती। जब आप में आत्मविश्वास खोने लगे तो आप अपने आप से बात करें।
आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे यदि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। आप आत्मचर्चा के बारे में सोचें, अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा होती है। आपकी ताकत क्या है? ये पहचानना कि आप किस में अच्छे हैं और इन चीजों पर काम करने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ ये भी कहते हैं कि आपको उन कमियों पर काम करना चाहिए जिससे आपको वास्तव में डर लगता है। डर लगना सामान्य है, मगर डर कर किसी काम को करना ही नहीं है, ऐसा सोचकर छोड़ देना उचित नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे काम करने चाहिए जो आपको हर दिन डराता हो। किसी और की मदद करना अक्सर हमें अपने बारे में भूलने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस कराने में सक्षम बनाता है। जब आप किसी और के लिए कुछ अलग करने में सक्षम होते हैं तो अपनी खुद की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं को सलाह देने, सहायता करने या सिखाने के लिए स्वयं सेवक बनिए और आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए, और अगर कोई सहायता ना भी करें तो हमें हिम्मत न हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटते हैं और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीते हैं और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। एक बार भगवान शिव के साथ ऐसा ही हुआ। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को खुश करके ये वरदान ले लिया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब उसकी नीयत खराब हो गई और वो भगवान शिव को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। अब भस्मासुर धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे भागने लगा। जब विष्णु जी को ये पता चला तो वो दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म करके मां पार्वती को पाना चाहता था। विष्णु जी मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोहिनी के मोह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई एतराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया। वो भी मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा। मोहिनी को देखकर उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वो भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभचिंतक या मित्र, चाहने वाला कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान किसी न किसी को भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोए, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटे। भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।